Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 एवोल्यूशन का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशंस। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशंस में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अर्थ पे कब आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, है ना। तो 2000 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है कि पहली सेलुलर लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर अपीयर हुई थी। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ घेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल विद मेम्ब्रेनियस एनवेलप नॉट नॉन, ठीक है बच्चे। तो हमने जो पहले इस टॉपिक में पढ़ा था, है ना, कि कैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, कैसे लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है बच्चे। तो हमने वो सारी चीज़ें पहले पढ़ी थी किसमें, कीमोसिंथेटिक थ्योरी में, मतलब ए बायोजेनेसिस फर्स्ट सिंस एवर बायोजेनेसिस, ठीक है बच्चे। पहले नॉन लिविंग मतलब नॉन सेलुलर एग्रीगेशन हुई है और फिर उससे एक लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। और उसका अभी भी हम जो मेम्ब्रेन जो बाउंडेड थी उसका कोई अभी फंक्शन, मतलब वो कैसे एक सेलुलर है उसकी सेलुलर कंपोजिशंस के बारे में साइंटिस्ट कम्युनिटी नहीं जानती थी। कब, 2000 मिलियन ईयर एगो की बात है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज, उसमें से कुछ सेल जो थे वो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की तरह ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, बाई प्रोडक्ट बनता है, तो वैसा करके ये सेल की एग्रीगेशन से इसमें से कुछ सेल्स के पास एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर सेपरेट, है ना, जैसे वाटर सेपरेट करता है ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो सेम ऐसे ही कुछ सेल जो थे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर एंड चैनलाइज बाई एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ठीक है। जैसा कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट करते हैं वैसे ही कुछ सेल जो थे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे, ठीक है। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए बच्चे, मल्टी सेलुलर लाइफ में कन्वर्ट हो गए। बाई द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो, 500 साल पहले की बात जब हम करते हैं, 5 मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट पहली बार वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, ठीक है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुए और कैसे थे, एक्टिव, मतलब फाइलम पॉरीफिरा, कुछ स्पॉन्ज वगैरह ये सब दिखने लगे, ठीक है। जालेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो, तो जालेस फिशेस भी इवॉल्व हो गई 350 मिलियन ईयर अगो। सी वीड्स, कुछ अनवांटेड ग्रास, फ्यू प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड, है ना, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेड हुआ था लैंड पे उसको हम क्या कहते थे, प्लांट्स कहते थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड, जब प्लांट्स लैंड पे वाइडली स्प्रेड करने लगे तो फिर क्या हो गया बच्चे, एनिमल्स भी इन्वेड होने शुरू हो गए लैंड पे। फिश विद स्टाउट, फिश के पास फिट होते थे और वो क्या करती थी, स्ट्रांगली फिन्स होती थी, कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, ठीक है। जब लैंड पे होती थी तो फिश के पास फीट होते थे, फिर इजीली वो क्या कर गई, वाटर में मूव ऑन कर गई। दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो, ये कब की बात हो रही है, 350 मिलियन ईयर अगो की। इन 1930 रिसेंटली अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सिलियोकांथ विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है बच्चे, एक्सटिंक्ट होता है जो ख़त्म हो गई हो। दीज एनिमल कार्ड लोब फिश, ठीक है, तो इस फिश को हम क्या बोलने लगे, लोब फिश। और अभी भी ये चीज़ मानी जाती है कि ये लोब फिश जब इवॉल्व हुई है तो क्या बना है हमारे पास, एम्फीबियन स्पीशीज आई है, मतलब लोब फिन इवॉल्व इनटू द एम्फीबियंस। किस में बच्चे, फर्स्ट एम्फीबियन जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं बच्चे, लोब फिश के इवॉल्व होने से आए, दैट लाइव्ड ऑन बोथ एंड लैंड, ठीक है। ये जो फिश थी बच्चे इसके पास फिट होते थे, तो ये पहले कहाँ रहती थी, लैंड पे भी रहती थी और पानी में भी रहती थी, ठीक है। तो पता चला कि जो आज के फ्रॉग आप देखते हो ये एम्फीबियंस बोला जाता है इनको, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं, ऐसे लैंड पे रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं वो कहीं ना कहीं लो फिन से ही इवॉल्व हुए हैं,
ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जो डायनासोर हैं वो इवॉल्व होकर बर्ड्स बन गए, तो ऐसे ही बोला जाता है कि लो फिन तो एक्सटिंक्ट हुई बट इवॉल्व होकर क्या बन गया, फ्रॉग बन गया। देयर आर नो स्पेसिमन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, इसके कोई स्पेसिमन हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग, आज हम इनको क्या बोलते हैं कि जो फ्रॉग हैं तो लोब फिश इनके एंसेस्टर हो सकते हैं, एंड सेलेमेंट्रा लिजर्ड्स। ठीक है बेटा। द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, ये एम्फीबियन इवॉल्व होकर क्या बन गए बच्चे, रेप्टाइल्स बन गए। दे ले थिक शेल एग, इन्होंने क्या किया बच्चे, थिक शेल्ड एग ले किए, विच डू नॉट ड्राई अप द सन, और जो सन से ड्राई नहीं होते थे, अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस के हो जाते थे। ठीक है, अगेन वी ओनली सी दियर मॉडर्न डे डेसिडेंट होता है फ्यूचर जनरेशन, द टर्टल, टोरोटाइज एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो इसी वजह से आज आप लोग ये क्या देखते हैं बच्चे, रेप्टिलियन स्पीशीज देखते हैं, है ना। ठीक है, सन अनलाइक दोज ऑफ अगेन वी ओनली सी दियर मॉडर्न डे डेसिडेंट, द टर्टल, टोरोटाइज एंड क्रोकोडाइल्स। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, आर सो reptiles of different shape and size dominated on अर्थ। अर्थ के ऊपर फिर रेप्टाइल क्या हो गए, बोला कि एम्फीबियन से इवॉल्व होकर क्या बन गए, हमारे रेप्टाइल्स बन गए। तो बोला है कि रेप्टाइल्स ने अर्थ के ऊपर बहुत डोमिनेंसी शो की थी, जैसे गेंट फर्न हो गया, टेरिडोफाइट्स प्लांट है ना, वर प्रेजेंट, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली, और आस्ता आस्ता क्या हो गया बच्चे, ये जो हैं ये डेथ कर गए। ठीक है, सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश, और ये लैंड रेप्टाइल्स जो हैं क्या हुए, पानी में आए और इवॉल्व होकर क्या बन गए, फिश बन गए, फिश लाइक रेप्टाइल्स। प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो फिश लाइक रेप्टाइल्स क्या थे बच्चे, जैसे इथियोसोर आ गया। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर द बिगेस्ट ऑफ देम, है ना। डायनासोर क्या था, रेप्टाइल्स था, है ना, और बहुत बड़ा था, जिसकी 20 फीट अराउंड हाइट थी, और उस डायनासोर को क्या बोला जाता था, टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियरसम डिगर लाइक टीथ, है ना, बहुत डरावने टीथ भी थे इसके। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद, है ना, मतलब 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ है कि डायनासोर जो थे वो सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से। कोई नहीं जानता था कि इनका क्या ट्रू रीज़न था बच्चे। कुछ बोलते थे कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये ख़त्म हो गए, सम सेज मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, और कुछ कहते हैं कि जो डायनासोर हैं वो इवॉल्व होकर आज आपको बर्ड्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। द ट्रूथ में लाइव इन बिटवीन, तो क्या है क्या नहीं है, बस सच्चाई जो है वो इसी के बीच में घूम रही है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, तो आज भी आप लोग जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स देख रहे हो, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, है ना, ट्यूरोटस, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये सब आप लोग आज भी छोटे छोटे जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो लैंड पे देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रीव्स, जो फर्स्ट मैमल था श्रीव्स था, है ना। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड, मैमल वर विविपेरस, विविपेरस होता है न्यू यंग वन को जो बर्थ करता, प्रोटेक्टेड देयर अनबर्न यंग वन इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स जैसे किंगैरोज आगे बच्चे, है ना। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट, ठीक है। तो मैमल्स जो हैं इन सभी से ज़्यादा सेंसिबल होते थे, ठीक है, उनका वेल डेवलप्ड ब्रेन होता था। व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल्स, व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल टुक ओवर दिस अर्थ, तो जैसे जैसे रेप्टाइल्स कम हुए तो मैमल्स की डोमिनेंसी अर्थ पे होना शुरू हो गई। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल रिजेंबलिंग हॉर्स, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो मैमल्स थे वो हॉर्स की तरह दिखते थे, हिप्पोटामस की तरह दिखते थे, बियर्स, रैबिट्स एक्सेट्रा, ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चे कि जब हमारे पास साउथ अमेरिका ज्वाइन हो जाता है नॉर्थ अमेरिका के साथ, और उनका जो डिफरेंट हैबिटाट है वो क्या हो जाता है, वो जो रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनका आपस में थोड़ी बहुत शेप मैच करना शुरू कर देती है, ठीक है। दीज एनिमल वर ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिका फोना, फोना होते हैं एनिमल्स,
ड्यू टू द सेम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैमल्स जो थे ये एक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो गए, एक कंटिनेंटल पे आ गए, जिसकी वजह से इनका फूड हैबिट सेम हो गया, क्योंकि कंपटीशन कम था, इस वजह से इनके करैक्टर आपस में बहुत ज़्यादा मैच करने लगे। बोल रहा है कि लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लाइफ होली इन वाटर, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि कुछ मैमल पानी में भी रहते हैं, लाइक व्हेल, डॉल्फिन्स, सी काउज आर सम एग्जाम्पल, जैसे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैमल्स की एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्या क्या, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग आर द स्पेशल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। You will learn about these are the higher classes, the most successful story in the evolution of man with language, skill and self-consciousness. Man में जो ज़्यादा सबसे बेस्ट एवोल्यूशन क्यों आई थी, क्योंकि ये लैंग्वेज और स्किल पे काम करता था, लैंग्वेज समझता था, स्किल समझता था, सेल्फ कॉन्शियसनेस था, है ना, इसको पता था क्या ठीक है क्या गलत है, जिसकी वजह से ये इवॉल्व हो गया और टाइम के साथ साथ ये अपने आप को बदल देता था और इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव कर जाता था। ठीक है बच्चे, फिर आपके पास आता है रफ स्केच ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ लाइफ फॉर्म देयर टाइम ऑन जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड फिगर 6.9। ये किसके लिए, ये प्लांट्स के लिए, और 6.10 किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें क्या बताएगा बच्चे, यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें ये बताएगा कि सबसे पहले देखो, जैसे आपके पास क्या है बच्चे, देखो ये एरा है, एरा क्या है बच्चे, जैसे पेलियोजोइक सबसे पहला, मीजोजोइक क्या है बीच वाला, और सीनोजोइक अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो किस एरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं, हम बोल रहे हैं कि ये पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीरियड्स हैं। हमने देखना है कि ये पीरियड किसके हैं, पेलियोजोइक के, ये पीरियड किसके हैं, मीजोजोइक के, और ये पीरियड किसके हैं बच्चे, आपके सीनोजोइक। तो हमने देखना है बच्चे कि पेलियोजोइक एरा में और सिलेरियन, डिवेनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियम पीरियड में कौन कौन सी स्पीशीज आई है। तो सिलेरियन पीरियड में सबसे पहले क्लोरोफाइटा, ट्रैकोफाइटा, ये एल्गा है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले एल्गा आई है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पेलियोजोइक में प्लांट में सबसे पहले कौन आया, पहले एल्गा आई, आप लोग प्लांट किंगडम में पढ़ते हो। ठीक है, ये सीड फर्न्स वैसे आ गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट फिर आपने देखना मीजोजोइक में क्या क्या आता है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेस्टेशियस, है ना, क्रेटेशियस। इन पीरियड में कौन कौन से आए हैं, जैसे हर्ब आए, फर्न आए, कोनिफर आया, सेकार्ड्स आया। ठीक है, स्पिनॉप्सिड्स, हॉर्स टेल मतलब टेरिडोफाइट, गिंकोज, जेनिटेल, डाइकोटिलिडन इसमें आए हैं। ठीक है, और सीनोजोइक एरा में आपके ब्रायोफाइट्स आए हैं, मोनोकोटिलिडन्स आए हैं, टेरिडो टर्शरी पीरियड में। और क्वाटनरी पीरियड में आपको कौन से प्लांट दिखेंगे बच्चे, फ्लोरिंग प्लांट दिखेंगे। कौन से दिखेंगे, फ्लोरिंग प्लांट्स दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम किसकी स्टडी करते हैं, क्लोरोफाइशिया, रोडोफाइशिया, है ना, जो आपकी ग्रीन एल्गा है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर पेलियोजोइक में एल्गा आई है, फिर उसके बाद मीजोजोइक और सीनोजोइक में लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म आया। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते थे कैसे, सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, एल्गा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर एल्गा के बाद क्या आया, ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आया बच्चे, आपका एंजियोस्पर्म आया। ये बताता है हमें किस पीरियड में कौन से प्लांट्स आए, ये हमें बताता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ऐसे ही एनिमल में भी ये पीरियड्स देख लो आप लोग, एरा 3 ही हो गए एनिमल में भी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैमल कहाँ से राइज हुआ बच्चे, रेप्टाइल से मैमल्स आए, एव्स और मैमल्स कहाँ से आए, रेप्टाइल से आए। तो हम बोल रहे हैं बच्चे, ये देखो ये रेप्टाइल्स हैं, कार्बोनिफेरस, पर्मियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये तो 3 कौन से, मीजोजोइक एरा। ये कौन से हैं बच्चे, प्री कैम्ब्रियन एराज। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था बच्चे, 65 मिलियन ईयर एगो, है ना, ये टाइम है, डेट से ही 65 मिलियन ईयर एगो। तो कहीं ना कहीं इधर आएगा जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था। ठीक है बच्चे, और अभी जैसे क्वाटनरी फेज़ में, क्वाटनरी पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ट्यूरेटस, बर्ड्स और मैमल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी आते हैं। तो अभी हम किस पीरियड में रह रहे हैं, क्वाटनरी पीरियड्स में रह रहे हैं। ठीक है, एरा कौन सा है, सीनोजोइक एरा है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लियर की हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ा था। ठीक है, और इसी के साथ बच्चे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
किसी बच्चे को कोई डाउट होता तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।